नमस्कार दोस्तों, मैं निदेश सिंह आपका अपने चैनल टैली वाला है में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आप लोगों के लिए फिर से एड ऑन लेके आ रहा हूँ दोस्तों, रिसाइकल बिन डिलीट वाउचर। बहुत सारे क्लाइंटों की रिक्वायरमेंट थी कि इस टाइप का कुछ एड ऑन के बारे में बताइए। एड ऑन हालांकि बहुत पुराना मॉड्यूल है, बट बहुत से क्लाइंटों को ये इस टाइप का नहीं पता कि दोस्तों ऐसा भी कोई एड ऑन आता है कि कोई भी वाउचर कोई भी यूज़र अगर डिलीट करेगा तो वो परमानेंट डिलीट नहीं होगा, वो एक रिसाइकल बिन में जाएगा। जैसा कि ये सारा सिस्टम आप लोग अपने सिस्टम में आप बाय डिफ़ॉल्ट देखते होंगे, कोई भी कंप्यूटर में आप फाइल डिलीट करते हो तो रिसाइकल बिन में जाता है। जैसा कि आपको यहाँ पे एक दिख रहा है, इस टाइप का रिसाइकल बिन बना होता है आपके डेस्कटॉप पे। आप कोई भी फाइल कभी भी इसको रीस्टोर कर लेते हो, कोई भी फाइल गलती से डिलीट होती है, सेम एज इट इज़ अब टैली के अंदर भी ये एड ऑन ऐसा ही एज इट इज़ वर्क करता है दोस्तों, कि कोई भी फाइल आपने डिलीट कर दी गलती से कोई यूज़र ने, तो वो रिसाइकल बिन में आ जाएगा। रिसाइकल बिन में जो भी एडमिन होगा, अगर आप लोग राइट्स चाहते हो कि कोई भी एडमिन है कि वो एडमिन ही रिस्टोर करे तो वो एडमिन को राइट, नहीं तो सबको चाहते हो कि कोई भी गलती से डिलीट हो तो वो रिसाइकल बिन में जाके क्लिक करेगा, फिर से वो रिस्टोर हो जाएगा। तो इसी टाइप का ये एडॉन्स वर्क करता है। कैसे किस तरीके से टैली में शो करता है, किस टाइप से रिस्टोर होता है, सब कुछ आपको एंड तक वीडियो देखेंगे, आपको सब कुछ डिटेल में आपको दिखाऊंगा। और ये एड ऑन का क्या कॉस्टिंग होता है, फ्री मिलता है, सब कुछ आपको एंड तक वीडियो में आप बने रहेंगे तो आपको दिखाऊंगा। पहले वर्क कैसे करता है वो भी आप देखिए, ये एड ऑन कैसे वर्क करता है। और इस चैनल पर दोस्तों अगर नए आए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में आप सब्सक्राइब कर देना। और कोई आपको चेंजेस कुछ भी कराने हैं या कुछ नया रिक्वायरमेंट होगा तो आप उसको कमेंट करिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि ये एड ऑन रिसाइकल बिन वर्क। सबसे पहले दोस्तों मैं गेटवे ऑफ टैली पे आ जाऊँगा कि अगर मोस्टली आज के टाइम सारे क्लाइंट टैली प्राइम यूज़ कर रहे हैं, टैली प्राइम 6.1 यूज़ कर रहे हैं, तो आप लोग को स्क्रीन इसी टाइप का दिखेगा। यहाँ पे हेल्प में जाओगे, टीडीएल एड-ऑन्स में जाओगे, यहाँ पे F4 में मैंने रिसाइकल बिन टीसीपी यहाँ पे इनेबल कर दिया। इनेबल करने के बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आता है F6 में यहाँ पे आएगा इनेबल रिसाइकल बिन। यहाँ पे नो रहेगा, आप इसको यस, यहाँ पे नो का ऑप्शन होता है, यहाँ नो, तो आप यहाँ पे यस का ऑप्शन करके यस कर देंगे जब आपको ये एड ऑन लेना होगा। तो मैं आपको ये फीचर बता रहा हूँ कि जैसे कि आप खुद इम्प्लीमेंट कर सको। तो सबसे पहले इनेबल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए डिस्प्ले पे करूँगा तो एक ऑप्शन यहाँ पे आ गया है रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन पे एंटर करोगे तो जो भी अब कोई भी वाउचर डिलीटेड होंगी वो सारी आपको यहाँ पे रिसाइकल बिन में आपको शो करेंगी। जैसे कि आप उस गलती से जो बाई मिस्टेक अगर डिलीट हुआ है कोई भी वाउचर, तो आपको उसको रिस्टोर कर सको। तो सबसे पहले अब मैं आपको कोई एक वाउचर डिलीट करके दिखाता हूँ दोस्तों कि कैसे वाउचर वो डिलीट होता है और रिस्टोर कैसे होता है। सबसे पहले मैं अभी एडमिन से ओपन किया था दोस्तों, तो मैं एक यूज़र से ओपन करके आपको इस कंपनी में इसमें दिखाता हूँ कि यहाँ पे कैसे अब रिस्टोर होता है। यहाँ पे मैं एक बी नाम का एक यूज़र बनाया है, उस यूज़र से मैं एक वाउचर डिलीट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे DAS सेल्स में जाता हूँ। यहाँ पे देखिए एक सितंबर मंथ में एक कंपनी है, आपको देखो 1 सितंबर की कंपनी है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, एक्सीडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। इसको मैं Alt D करता हूँ। डिलीट पे जैसे ही जाओगे एक वार्निंग भी देगी, फिर भी आप डिलीट करते हो बाई मिस्टेक तो भी आपके लिए ये एक वार्निंग है, फिर भी वो रिसाइकल बिन में जाएगा। अब यहाँ पे देखिए वो जैसे ही एड ऑन लगाया, अभी फिलहाल बाय डिफ़ॉल्ट टैली में आप डिलीट करते हो डिलीट हो जाता है, कुछ भी नहीं वार्निंग पूछता। लेकिन बट यहाँ पे एक मैसेज आएगा आपको दोस्तों कि आर यू श्योर वांट टू द मूव दिस वाउचर रिसाइकल बिन। इस टाइम पे भी कई यूज़र्स रुक सकते हैं, स्टॉप हो सकते हैं। यस, ये डिलीट अगर गलती से करूँगा तो रिसाइकल बिन में जाएगा, तो हो सकता है मेरा इंटेंशन है डिलीट करने का, तो भी मुझे एक डर रहेगा दोस्तों कि ये डिलीट होने बाद रिसाइकल बिन में जाएगा। तो मुझे एडमिन जो भी होगा वो पूछ सकता है भाई आपने डिलीट क्यों किया, विदाउट इंटेंशन आपने गलती से आप बाई मिस्टेक आपने डिलीट कर दिया, यहाँ यस कर दिया तो ये ऑटोमेटिक ये वाउचर डिलीट हो गया, ये चला गया ऑटोमेटिक रिसाइकल बिन में। अब यहाँ पे देखिए वो एक सितंबर का वो वाउचर डिलीट हो गया यहाँ पे। अब मुझे बाई मिस्टेक हो गया है तो मैं एडमिन से बात करूँ। वैसा यहाँ पे भी ऑप्शन आना चाहिए था, आ सकता है। यहाँ पे मैं चाहूँ तो इसको डिसेबल कर सकता हूँ कि ये एक्सेस दिखे ही ना। अगर आप चाहते हो केवल एडमिन को दिखे तो ये भी ऑप्शन है। अब यहाँ पे रिसाइकल बिन में देखता हूँ दोस्तों, यहाँ पे रिसाइकल बिन में गया मैं, यहाँ पे नो एक्सेस अलाउ, क्योंकि मैंने यूज़र्स को ये एक्सेस ही नहीं दिया है तो यहाँ पे बंद कर दिया है। अब मैं एज ए यूज़र हूँ, मैंने डिलीट कर दिया, तब मैं एडमिन के पास मुझे जाना है कि सर मेरे से बाई मिस्टेक एक वाउचर डिलीट हो गया है, उसको रिस्टोर करिए। बाई मिस्टेक नहीं हुआ है, इंटेंशन से मैंने डिलीट किया है, तो वो तो रिसाइकल बिन में ऑलरेडी रहेगा, तो वो एडमिन आपसे पूछ सकता है। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे मैं Alt K करके
कंपनी को शट कर दिया। अब मैं यहाँ से एडमिन से ओपन करूँगा। यहाँ पे एडमिन से ओपन करने के बाद यहाँ डिस्प्ले में जाता हूँ। अब यहाँ पे रिसाइकल बिन में जाता हूँ। अब मैं अगर 1 सितंबर की डेट डाल दूँगा कि कोई वाउचर डिलीट हुआ है क्या, 1/9। यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने डाला यहाँ पे आ गया कि ये कंपनी नेम है, ये वाउचर टाइप क्या है, सेल्स है, वाउचर रिसाइकल्ड है 1 में, और अमाउंट क्या है 5310। ये एक बिल है जो डिलीट हो गया है। अब मुझे इसको रिस्टोर करना है तो कंट्रोल लेकर के इसको सेव कर दीजिए। यहाँ पे देखिए लिखा भी आ रहा है डिलीटेड वाउचर। अब ये ऑटोमेटिक रिस्टोर हो गया दोस्तों। अब मुझे आके देखना है कि वो वाउचर क्या रिस्टोर हो गया। DAS करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा सितंबर मंथ में। यहाँ पे देखिए 1 तारीख को ये बिल जो मेरा डिलीट हुआ था ऑटोमेटिक ये रिस्टोर हो गया। तो बहुत ही काम का ये छोटा सा मॉड्यूल है दोस्तों। ये आप लोगों के लिए, अगर आपकी कंपनी में बाई मिस्टेक गलती से डिलीट हो जा रहे हैं वाउचर, आज के टाइम में ई इनवॉइसिंग भी बिल बन रहा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका ई इनवॉइसिंग। गलती से ई इनवॉइसिंग बनने के बाद अगर गलती से कोई बीच में डिलीट कर दे रहा है तो बहुत इशू आ जाते हैं कि वो वाउचर नंबरिंग चेंज हो गया, ई इनवॉइसिंग ये बिल ऑलरेडी बन गए हैं, कस्टमर के पास इनवॉइस चला गया, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाके खड़ी हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप अपनी कंपनी में ये एड ऑन लगा के आप ब्रेक लगा सकते हो। आप चाहे सिंगल यूजर यूज करते हो, चाहे मल्टी यूजर यूज कर सकते हो, तो आप यूजर बना दो कि वो कोई भी बंदा गलती से, आप यूजर भी हो फिर भी गलती से डिलीट हो रहा है तो मेरा रिसाइकल बिन में जाए तो मैं 1 सेकंड में इसको रीस्टोर कर सकूँ। तो इस तरीके से ये एड ऑन पूरा फुल्ली वर्क करता है दोस्तों। अगर आपकी कंपनी में रिक्वायरमेंट है दोस्तों तो आप मुझे दिए हुए नंबर पे कॉल करिए, मैं आपको विथिन 5 to 10 मिनट्स में आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा। अब इसकी कॉमर्शियल बातें करते हैं कि ये एड ऑन है कितने का और कितने टाइम के लिए मिलता है, कैसे मिलता है। चलिए हम कॉमर्शियल बात करते हैं दोस्तों। इस मॉड्यूल का जो प्राइस है ये ओनली 499 रुपीज़ है। 1 टाइम कॉस्ट, लाइफ टाइम के लिए आपको मिलेगा। आपको इसके लिए टैली का सीरियल नंबर, कंपनी नेम, वीडियो का लिंक मुझे व्हाट्सअप नंबर पे आप प्रोवाइड करोगे। विथिन 10 मिनट्स के अंदर ये एडवांस आपको आपके व्हाट्सअप नंबर पे प्रोवाइड किया जाएगा। कोई इशू आता है तो आपको मैं एनीडेस्क अल्ट्रावियर पे सपोर्ट कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। बट मैं मोस्टली वीडियो में आपको एड ऑन लगाना बता देता हूँ कि कैसे ये अपलोड होता है, कैसे आपका इनेबल किया जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से ये एड ऑन आपको मिलेगा। और इस एड ऑन में कोई चेंजेस या कुछ आपको कोई चेंजेस या कोई फीचर आपको ऐड कराना चाहते हो, कुछ आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए, तो आप कमेंट्स में मुझे, इस वीडियो के कमेंट्स में आप मुझे बताइए। और दोस्तों आपको टैली से रिलेटेड, आपको टैली ऑन क्लाउड सर्विस या HR मॉड्यूल, पेरोल सॉफ्टवेयर, कोई भी आपको सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है तो आप टैली वाला है से आप संपर्क करिए। आपको कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 9560488079। वेबसाइट है www.tallywaalahay.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग।